ट्वेल्थ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज की इस वीडियो में हम भौतिक शास्त्र का सेट बी देखने वाले, जिसका फुल सोल्यूशन आपको बताने वाला। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, फुल सोल्यूशन देने वाला हूँ। जिसको भी 70 में से 65-60 नंबर चाहिए वो इसको अच्छे से कर लेना, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों का सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा, बस लाइनों का चेंजेस रहेगा। इतने समझदार हो, क्लास 10th पास करके आओ तो कोई दिक्कत नहीं। कि डॉक्टर आ गए भैया, डॉक्टर तो नहीं आए हो ना, 10th पास करके आए हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना, पूरा सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। बेझिझक होकर देखिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर है ना, क्या है, प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है तो 1.6 इंटू 10-19 कूलम, है ना। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारण या संचरण होती है ना, तो क्या कहलाती, ऊर्जा। धारावाहिक वृत्ति कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है तो कुंडली के तल के लंबवत। यहाँ पर आगे देखेंगे, प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न परिघटना से नहीं मिलता है तो प्रकाश विद्युत विभव द्वारा। यहाँ पर एक कन आ गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दिए, पूरा आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी मीडियम का बताती है, ये इंग्लिश मीडियम वालों का था। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने बढ़िया से यहाँ पर ये आ जाएगा, है ना। रिक्त स्थान की बात करूँ तो पीएन संधि डायोप्ट में अवक्षय परत की मोटाई होती है तो आपकी 10-6 मीटर। हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम आयनन ऊर्जा डेडेडेस होती है तो आपकी 13.6 ME। क्लियर है। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, है ना, थोड़ा सा कम करते, पूरा जूम नहीं करना। देखो, आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, पर आपको आराम समझाएंगे इसलिए आपको आराम से हम प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। स्वापोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कालांतर होता है तो 2n पाई। अवतल आ जाएगा, व्यतिकरण में ऊर्जा का पुनर्वर्तित होता है, मतलब ऊर्जा क्या होती है, पुनर्वर्तित होती है। अर्धचालकों का प्रतिरोध अशुद्ध मिलाप पर क्या होता है, घटता है। क्या हो जाता है, घटता है भैया, है ना। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे तो थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं, ये है ना। यहाँ पर है ना, पूरा बताऊंगा। सही जोड़ी की बात करूँ तो किरचॉफ का विद्युत धारा संबंधित नियम क्या कहलाएगा आपका, तो आवेश संरक्षण का नियम कहलाएगा। लोरेंज बल की बात करूँ तो क्यूबी साइन थीटा। दृश्य प्रकाश रहेगा आपका तो वो आपका न्यूटन आ जाएगा। गामा किरणें मतलब हेनरी बेकेरेल। बढ़िया सा आप जोड़ी का जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से हम जैसे पेज पलटेंगे, ये है ना, तो यहाँ पर देखोगे तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले के लिए मैच द राइट फेयर आपको देख लेना है ना। और एक वाक्य की बात करें तो K1 के WH एवं जल में क्या संबंध है, तो आपका 3.6 इंटू 10-19 गुलाम, सॉरी 6 गुलाम, है ना, 6। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। किसी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की हमेशा जो क्षमता होती है वो आपकी क्या होती है, धनात्मक मानी गई है ना। विद्युत विध्रुव आघूर्णों की दिशा क्या होती है, तो ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। समय परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा का मान लिखिए तो आपका विस्थापन आ जाएगा, है ना। क्लियर है। अब आगे हम यहाँ पर आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखेंगे। यहाँ से सही जोड़ी है ना, सत्यासत्य देखिए तो हीलियम नाभिकी को अल्फ कण होते हैं, भैया सत्य बात है। हाइड्रोजन बम की कार्य नाभिकी विखंडन पर आधारित आ सकती है, चुंबक की सत्य है। प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, सत्य बात है। यहाँ पर आप देखोगे तो राइट, ट्रू एंड फॉल्स से आपको लिखना, मतलब सत्य असत्य गलत और सही, तो टिक मार्क लगा दिए। बढ़िया से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले। अब यहाँ पर बचा हुआ आपका और बचा हुआ है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना, ये। और यहाँ से छठे क्वेश्चन की बात करूँ तो किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत वाहक बल को स्पष्ट कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए, उसका विमेय सूत्र आपको लिखना है। 2 नंबर मात्र आपको मिलने वाले, है ना।
और फ्लेम के बाएं हाथ का नियम, विद्युत चुम्बक की प्रेरण किसे कहते हैं, कोणीय वर्ग विक्षेपण की परिभाषा लिखिए। क्लियर है, 2-2 नंबर का रहने वाले। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने आपका 11वां क्वेश्चन, डी ब्रोगली का तरंग समीकरण याद कीजिए। बोर के सिद्धांत में कोणीय संवेग के क्वांटीकरण से संबंधित परिकल्पना का उल्लेख कीजिए। ये आपका 13वां। 14वां, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हाटस्टोन सेतु के सिद्धांत के लिए शर्त ज्ञात कीजिए। शर्त आपको बतानी है ना। जैसे हम आगे पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखोगे तो विद्युत चुम्बक की तरंगे क्या है, इसके मुख्य गुणों का वर्णन, परंपरा संपर्क में रहे दो पतले लेंसों के सहयोग से फोकस दूरी का सूत्र आपको ज्ञात कर लेना है। और यहाँ पर हम यहाँ 17वां या 18वां, गोली वृष्टि हेतु अवर्तनांक का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से दो गोली स्पष्ट धीरे मध्य के लिए संबंध आपको ज्ञात करना है ना। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने देखोगे तो ये उसका अथवा आ जाएगा। और थोड़ा सा मात्र हम जूम कम करते जिससे आप पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा, है ना। क्या है, पी व एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर लिखिए। बायो-सेवर्ट का नियम, ये आपका 20वां मतलब लास्ट क्वेश्चन था। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो भौतिक शास्त्र का सेट बी था साथियों वो अच्छे से प्रोवाइड करा दिया। इसी प्रकार हम यहाँ पर जो सेट सी वो भी देखेंगे कुछ टाइम के बाद। ये सेट हमारा कौन सा था साथियों, सेट यहाँ पर बी था। तो अच्छे से मेहनत करते रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। जो आपके प्यारे दोस्तों ने चैनल का लिंक पहुंचा दीजिएगा। यदि आपको 17 में 17 चाहिए तो फिर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और इस बार क्लास 12 में धूम मचानी है ना। तो टाइम बचा नहीं तो इसलिए सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड नहीं किया, आपके इस तरह से आप कर लेना।